हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम, अभी सुबह के करीब 6:30 बजने को जा रहे थे। तो यहाँ मैं अपनी आज वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की चाय से। तो यहाँ मैंने अपने लिए सुबह चाय बना ली थी। तो ये चाय बन चुकी थी तो इसको मैंने छान लिया था। तो आपको पता ही है मैं गर्म चाय नहीं पीती, तो इस वजह से मैंने कि चलो जब तक ये ठंडी हो रही है जब तक ये मैं धनिया वगैरह इसको तोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। इसलिए तो फिर टाइम का क्या वेस्ट करना, मैं उसका इंतज़ार करती। इसलिए यहाँ खड़े खड़े चाय भी ठंडी हो जाएगी और फिर मैं इसको धनिया को भी तोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने भजन भी चला लिए थे। तो अभी सुबह सुबह पहले मैं ये काम कर रही थी सबसे पहले। तो अभी मैं यहाँ सबसे पहले उठ गई थी, फ्रेश व्रेश होके अपना ब्रश व्रश करके चाय बनाई और फिर अपना धनिया वगैरह साफ़ करके रख दिया। उसके बाद आज मैंने अपना मूड बना लिया था क्लीनिंग करने का। आज था संडे, तो अभी सुबह सुबह लंच का काम नहीं था जल्दी का स्कूल के लिए, गौरी के लिए। तो इस वजह मैंने सोचा चलो आज ये मैं कई दिन से सोच रही थी इस काम को करने से, पर काफ़ी ठंड की वजह से ना हिम्मत नहीं होती थी। और फिर हमारे यहाँ पे ना काफ़ी स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, पर गौरी के स्कूल की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। तो इस वजह से तो सुबह सुबह टाइम भी नहीं रहता मेरा, फिर मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है। तो भाई चलो सबसे पहले आज इस काम को कर ही देते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरे को चेंज करने थे, ये मैंने जो बिछा रखे हैं इन पे पर्दे, ये मेरे घर के पर्दे ही हैं जो ये बिछे हुए, ये भी और इनके बाद जो बिछाऊंगी वो भी। तो देखिए तो ये जो टेबल थी इन पे से सामान हटा के मैंने को इनको हटा हटा के यहाँ से झाड़ू लगा दी थी इनके पीछे से, वो क्लिप इसमें से कट गई है। तो उसके बाद यहाँ इनके पीछे झाड़ू लगा के फिर मैंने यहाँ पे इनको बिछा दिया था। तो देखो आप, मैं इन दोनों को बिछा के मैंने फिर इसकी जो ये इधर ये जो रैक ये रखी हुई हैं इनको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। इसको हटा के फिर इसके पीछे से भी झाड़ू लगा दूँगी। तो जैसे मैंने इसको हटाया उसी तरीके से ना इनको टेबल को भी हटा दिया था। तो इनके पीछे से भी मैंने झाड़ू लगा के फिर उनको दोबारा से इनकी जगह पे सेट कर दिया था। तो देखिए, तो आज ना मैंने घर का कोना कोना साफ़ कर दिया। वैसे सर्दी में इतनी डस्ट आती नहीं है, फिर भी हो ही जाता है। अगर इस समय गर्मियाँ होती तो अब तक तो जाने कितनी बार सफाई हो जाती। तो ये जो रैक रखी हैं इनको भी मैं ना चारों तरफ से थोड़ी बहुत इन पर डस्टी सी थी उसको भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। तो आज मैंने सुबह सुबह से ना सफाई अभियान लगा दिया था घर में। और कभी कभी होना भी चाहिए। और जितना हम मतलब काम करते हैं ना तो हमें ठंड भी नहीं लगती, और जितना हम बैठे रहेंगे उतना ही हमें ठंड लगती है बैठे बैठे। तो बस ये है। उसके बाद इसको मैंने फिर इसकी जगह पे सेट कर दिया था। और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ये इसको झाड़ के जो भी इसके ऊपर सामान रखा था इसको मैं दोबारा से झाड़ दूँगी। ये टेडी बियर वगैरह सबको इनको अच्छे से साफ़ करके, और फिर ये रूम मेरा बहुत अंदर पड़ जाता है तो इस वजह से इसमें गंदगी ज़्यादा होती भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ यूज होता ही नहीं है ना, ये बैठ जाता मतलब सोती ही नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो इस वजह से बाकी बस ये थोड़ा ये है कि सामान इधर का उधर हो जाता है बस। तो इनको मैं झाड़ दूँगी। बाकी ये जो सामान था इसका, जो हमारा ये मेकअप का सामान रखा रहता है, इनको मैं इनकी जगह पे साफ़ कर दूँगी, साफ़ कर करके लगा दूँगी। तो ये शीशे को मैंने साफ़ कर दिया। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ एक ड्रेसिंग टेबल लेने की, पर फिर मैं इस वजह से नहीं लेती कि ये जो मेरी अलमारी पीछे अलमारी बनी हुई है ना, तो मैंने कि जब इनमें फर्नीचर वगैरह लगेगा कभी तो मैंने कि जब ही साथ के साथ ही यहीं पे बनवा लूँगी। तो फिर मैं इस वजह से लेती नहीं हूँ। फिर क्या ही करना, सामान घर में मेरे में बहुत है और हम सिर्फ यूज करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो फिर ऐसा भी लगता है क्या फालतू का इतना सामान इकट्ठा करना। वैसे ही काम तो देखो चल ही रहा है, ऐसे भी चल रहा है और वैसे भी चल जाता है। तो बस इस वजह से फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। कभी मन करता है ना तो बोल हर बार ये सोचूंगी अब की बार तो मेरे को लेनी ही लेनी है, और फिर मैं मन बनाती हूँ और फिर हटा देती हूँ। तो ये इसको मैंने ना अच्छे से साफ़ कर दिया था और फिर इसके ऊपर मैं इस पूरे सामान को
अच्छे से लगा दूँगी। तो ये पाउडर वगैरह तो ये है कि ये गर्मियों में काम आते हैं। और ये तेल मैं देख रही थी क्योंकि अभी गर्मियों सॉरी सर्दियों में ना ये तेल अभी मैं नहीं यूज़ कर रही इंदुले का, क्योंकि ये जम जाता है बालों में जाके। तो मैं देख रही थी ये खाली है कि अभी है, तो उसमें भी था तेल। बाकी जितने भी परफ्यूम वगैरह जो भी हमारा डेली का सामान का यूज का सामान रहता है वो सारे सामान को मैं अरेंज कर दूंगी अच्छे से। अभी अरेंज हो रहा है लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर वैसे की वैसे हो जाना है, मुझे पता है। पर अगर यही सोच के बैठे रहेंगे फिर तो घर में कुछ अरेंज कर ही नहीं पाएंगे, वो तो खैर करना ही पड़ता है ना। और फिर इधर का उधर नहीं होगा तो फिर हमारे लिए काम कैसे बढ़ेगा करने के लिए। तो बस आज मैंने सुबह से यही सारे कामों में लग गई थी मैं। तो दे बने रहिए आप लोग मेरे साथ में मेरे ब्लॉग में। तो देखिए दिखा रही थी ये मैंने सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद ये जो बेड था इसको फिर मैं अच्छे से इधर इसे भी साफ़ कर दूंगी। तो इधर ये मेरे कपड़े रखे थे, इन्हें रख दूंगी मैं साइड में। अंदर वाले रूम का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। ये आज मन की चलो आज इसको भी करते हैं फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो ये मैं दिखा रही थी जो ये हैंकी का ये टेडी सा बना था ना, ये गौरी ने बना रखा था, ये उसकी चोटी भी बना रखी थी। तो मैंने इसको फ्रिज को आगे खिसकाया और फिर इसके पीछे से झाड़ू लगाई अच्छे से, क्योंकि इसके नीचे से तो सफाई हो जाती है लेकिन पीछे से रोज़ रोज़ नहीं हो पाता। और देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं मेरे से ये सब रोज़ रोज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता ये सारी काम रोज़ करने की। हाँ लेकिन हाँ मैं हफ्ते से 15 दिन के बीच में ये कर देती हूँ। तो बस मैं आपसे ये बोलूँ कि नहीं नहीं ऐसे इसी तरीके से मैं रोज़ करती हूँ, तो इस तरीके से तो देखो मैं नहीं करती। और मेरे घर में इतना फैलता भी नहीं है, ये भी है। तो जब भी मेरे को लगता है कि हाँ आज मेरे पास टाइम है तो उस दिन मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो ये देखो इसको भी मैं ना साफ़ करके अच्छे से फ्रिज को पूरा चारों तरफ से फिर ये पूरा सामान इसको अरेंज कर दिया था। पर घर के सारे जितने स्विच बोर्ड वगैरह थे मैंने सारे अच्छे से साफ़ कर दिए थे। तो अंदर घर में से झाड़ू वगैरह निकालने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झीने में। तो ये जो मेरे शू रैक रखा हुआ है तो इसको मन के चलो ये इसमें भी काफ़ी दिन से इसी तरीके से हो रखा है ये। तो ये मैंने सारा हटाया और यहाँ मेरे से एक काम बढ़ गया कि ये जो एक पॉलीथीन रखी थी इसमें चोए वगैरह रखे थे, वो मुझे पता नहीं थे और मैंने एकदम से सामान हटाया। मुझे पता नहीं थी कि इसमें सामान रखा है और सारे नीचे फैल गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक काम ख़त्म करते हैं और हमसे ना एक काम बढ़ जाता है। तो ये जो ये पेंट वाला ब्रश है मैं ज़्यादातर ना ऐसी कोने वाली सफाई इसी से करती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ना कोनों में से एकदम से डस्ट नहीं निकल पाती। देखो इसके नीचे कितनी डस्ट हो गई थी। तो पहले मैं झाड़ू से करूँगी और फिर उसके बाद ये
इससे कर दूंगी मैं ब्रश से। तो देखो आप लोग, ब्रश से निकली ना चारे कोने में से डस्ट अच्छे से। तो सफाई एक बार अच्छे से हो जाए ना तो फिर गंदगी भी इतनी जल्दी नहीं होती। तो ये मैंने दोनों जो ईंटें थी वो रख दी और फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। इसे पहले इससे करूँगी फिर मैं इससे कर दूँगी ब्रश से। तो यहाँ देखो फिर सारे जूते वगैरह थे सारे मैंने इसको सारे साफ़ कर करके अच्छे से लगा दिया था। बाकी ये जो पर्दे का कपड़ा था ये मैंने धोए थे और इसमें दोनों में जूते थे मेरे और गौरी के न्यू। तो ये मैंने बॉक्स में ही रख देती हूँ मैं। और बाकी ये जो है ये डेली से पहने जाते हैं और इनको मैं इससे कपड़े से कवर कर दूँगी जिससे कि कुछ तो इनके ऊपर डस्ट बची जाएगी। तो सीढ़ियाँ जीना वगैरह साफ़ करने के बाद अब बारी आ जाती है गेट की। तो ये पहले तो मैं ऊपर से जहाँ तक मेरे झाड़ू से हाथ जाएगा ये झाड़ू से थोड़े बहुत वैसे तो नहीं थे लेकिन मैंने जाले वगैरह ऐसे ही कर दिए थे साफ़। तो अभी देखो मौसम आज थोड़ा सा खुला हुआ था तो वह मैंने गेट की सफाई करने के बाद उसको साफ कपड़े वगैरह से पोंछ दिया था। फिर आ गई थी बारी इन्वर्टर की। तो फिर मैं यहाँ पे इन्वर्टर पे इसको मैंने पहले ही ब्रश से साफ़ किया। वो क्लिप इसमें से कट गई है जो मैंने गेट साफ़ किया है। पहले मैं उसे गेट को ना ब्रश से साफ़ किया था और फिर उसको मैंने कपड़े से साफ़ किया था जैसे मैंने इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये पहले मैं इसे ब्रश से साफ़ कर दूँगी। एक तो ना ये इन्वर्टर वगैरह ना मेरे को ना थोड़ा लाइट का करंट का डर लगता है। उसके बाद यहाँ झाड़ू लगाई मैंने सारे में और ये कूड़ा भर के मैं फेंक दूँगी। उसके बाद ये यहाँ पे ये कूड़ा वगैरह फेंकने के बाद तो देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है। हाँ, अभी तो गर्मी है इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे डेली इतनी मिट्टी हो जाती है। सॉरी सर्दियाँ हैं गर्मियों में क्योंकि हवा चलती है और धूल हमारे यहाँ पे इतनी उड़ती है कि बस पूछिए ना। उसके बाद अभी मैं यहाँ लगा दूँगी अपने लिए गर्म पानी। जब तक पानी गर्म होगा, जब तक मैं घर में पोंछा लगाऊंगी ना, जब तक पानी गर्म हो जाएगा मेरा। तो बस देखो हम औरतों को ही अपना घर की साफ़ सुथरी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा नहाने के बाद। तो अभी मैंने पूजा वगैरह कर दी थी और मैं आ गई थी सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें डाल दूँगी मैं तेल। तो मैं बना रही हूँ आज मूंगी दाल के मंगोड़े, जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ संक्रांति पे सबके यहाँ बनते हैं। पर मेरा आज ही ना रात को ही मैंने दाल भिगो दी थी और मैंने ये सारी तैयारी पहले ही करके रख दी थी क्योंकि मुझे पता थी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी इसकी वजह से। क्योंकि फिर नहाने के बाद ना पूजा करने के बाद मुझे भूख लगती है इस वजह से। तो देखो यहाँ मैंने ना दाल को पीस के रख दिया था और ये सारी चीज़ें मैंने प्याज नहीं, इसमें था अदरक और हरी मिर्ची और धनिया। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले ही काट के रख दिया था। या मैंने आधी दाल ले ली थी क्योंकि इसमें सारी में मैं नमक मिला दूँगी तो फिर बाद में अभी सारी मेरे को यूज नहीं लेनी थी तो फिर ये गीली हो जाती इस वजह से। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हींग और फिर मैं डालूँगी इसमें नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला। ये मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। तो आज हमारा बड़ा ही यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट होने वाला था। तो चटनी मैंने सुबह ही बना के रख दी थी जब ये दाल वगैरह पीसी थी जब भी। तो यह मैं गौरी से बात करती जा रही थी। तो आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था इसको, देखो चमचे की हेल्प से। तो ये हमारी ना इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया था कढ़ाई में
उसके बाद मैं इसमें हाथों से ना छोटे छोटे इसमें तेल में बड़े छोड़ दूँगी। तो देखो, और ये मीडियम गैस पे ही सिकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस होती है उसमें ये जल जाती हैं। तो यहाँ पे देखो ये सिक चुके थे, तो मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि आज का वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए ये हमारी प्लेट लग चुकी थी और बड़े ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़्यादा क्रंची थे। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ आज यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय।